Hello बच्चों, let's see the question. The question is assisted reproductive technology does not include. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो assisted reproductive technology है इनमें से कौन सा उसमें included नहीं होता है. Option A is zygote extrafallopian transfer. Option B is in vitro fertilization and embryo transfer. Option C is artificial insemination. Option D is gamete intrafallopian transfer. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात आती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये एक तरह का मेथड होता है। इट इज अ मेथड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट ट्रीट्स इनफर्टिलिटी। इट ट्रीट्स इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे ये इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी क्या होता है कि व्हेन द कपल कैन नॉट रिप्रोड्यूस तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज अकर्ड आउटसाइड द बॉडी। ये होता है आउटसाइड बॉडी अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस। ये होता है अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस। लैबोरेटरी कंडीशंस में यहाँ पे जो है आउटसाइड बॉडी इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो फिर जो जाइगोट होता है या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो होता है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। उसको यहाँ पे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो टेक्निक होता है ये यूज किया जाता है कंप्लीट process fertilization outside body and laboratory conditions in vitro fertilization and zygote early embryo का transfer in uterus। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यहाँ पे क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो डोनर से सीमेन लिया जाता है यहाँ पे सीमेन जो होता है फ्रॉम द डोनर इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड। इट इज डायरेक्टली क्या किया जाता है कि वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू वजाइना और यूट्रस। इनटू वजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल। वजाइना या यूट्रस ऑफ फीमेल में डायरेक्टली यहाँ पे जो है सीमेन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है जो अनदर मेथड जो होता है वो होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है इफ शी कैन नॉट प्रोड्यूस द गैमीट तो यहाँ पे डोनर जो होता है वो यहाँ पे गैमीट देती है। तो यहाँ पे डोनर फीमेल शी प्रोवाइड्स ओवम to another female to another female who cannot produce one। तो यहाँ पे इस तरह का जो टेक्निक होता है इसको हम लोग बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे ये बोला है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जाइगोट एक्स्ट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो होता है ये एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।